महाज के कम से कम दो बयानिए होते हैं, एक सही और एक गलत। आज का महाज कराची के मेयर जनाब वसीम अख्तर के नाम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शो सर। थैंक यू सर। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका शौक़ देख रहा हूँ सबसे पहले तो, इससे पहले आपके काम पे बात करें, बड़ा अच्छा सा छोटा सा आपने लॉन खूबसूरत से परिंदे, तो कब से ये शौक़ आपको? बचपन से शौक़ है, जानवरों से लगा होगा। अच्छा। हर किस्म का जानवर। तो कौन कौन सी सब जानवर हैं आपके? मेरे पास मुख्तलिफ डॉग्स हैं, छोटे डॉग्स हैं। पहले बड़े रखे थे, ग्रेट डेन और रॉटवाइलर सारे थे मेरे पास, मगर उसको वो हैंडल करना अब टाइम नहीं मिलता, तो वो छोटे रहने दिए मैंने, मेरे पास हैं। उसके बाद मुख्तलिफ परिंदे हैं और छोटी छोटी फ़िश हैं मेरे पास। अच्छा, हाँ, ये क्या है? आपने इसको बंद किया हुआ है? ये ताकि मुख्तलिफ बर्ड्स आके मछलियाँ निकाल लेती हैं। अच्छा अच्छा। तो इसके अंदर मछलियाँ हैं। तो कोई ख़ास किस्म की मछलियाँ हैं? नहीं, कोई ख़ास तो नहीं है, बस कलर्ड मछलियाँ हैं। अच्छा। और ये कमल इसमें लगा कमल का फूल निकलता है इसमें। अच्छा। तो ये एक बचपन का शौक़ था। मेरे फादर के घर में एक पॉन्ड था जिसमें हमारा बचपन गुजरा है, तो वो मैंने अपना तो बचपन से जुड़े हुए हैं जनाब। और तो इसकी सफाई वगैरह खुद मैं खुद करता हूँ। ज़ाहिर है कोई और नहीं कर सकता, मुझे पता है क्या करना है इसमें। अच्छा। जैसे कराची की सफाई इनको नहीं पता, मुझे पता है क्या करना है। टाइम कैसे मिलता है? आप तो सुबह से निकालता हूँ मैं टाइम। जब भी कोई घंटा एक मिल भी जाता है तो मैं आके इसके पास यहाँ बैठता हूँ। अच्छा। इसको हटवा के और फिर इसके पत्ते होते जो गल जाते हैं उसको निकालना, इनको खाना फीड देना। अच्छा, कोई खास फीड देते हैं इनको? हाँ, इनकी फीड बनी बनाई आती हैं। ये बर्ड्स भी हैं सारी, हर किस्म की। ये भी काफ़ी अरसे से हैं, अब ये खुद ही इनकी ब्रीड बढ़ती जा रही है। अच्छा अच्छा। अंडे बच्चे जो हैं तो इनका खुद आप ख्याल रखते हैं? मैं खुद रखता हूँ। अच्छा, खुद ख्याल रखते हैं। बिल्कुल, खुद ही रखने से चीज़ें बेहतर होती हैं। ख्याल अगर आप चाइना को दे देंगे तो नहीं होगा। नहीं होगा। ये बड़ा खूबसूरत परिंदा है। ये सुरखाब का पेड़ है। अच्छा। सुरखाब है ये, वो जिसको कहते हैं कि सुरखाब के पर लगे हुए हैं। हाँ, तो आपके पास तो पूरा सुरखाब है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। बहुत कुछ अलाउ करता है फिर तो आपको। जी। तो इसको भी मैं कभी कभी खोलता हूँ बाहर। अच्छा, ये क्या नेचर फ्रेंडली है या ये हर माहौल में नहीं रह पाता? नहीं, इसको इसी किस्म का माहौल चाहिए जिसके माहौल में है ये तो आपके शौक़ हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से आपने मैनेज किया हुआ है, खुशी हुई देखकर। शहर कब होगा ऐसा? अल्लाह करे इससे भी बेहतर हो जाए हमारा शहर। कोशिश कर रहे हैं और नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं, सियासत से बालातर होकर कोशिश कर रहे हैं। चलें, आने वाली नस्लों के लिए काम करना चाह रहे हैं कि जो यंग जनरेशन बड़ी होगी वो कम से कम ये ना देखे कि बसों के छतों पे लोग सफ़र कर रहे हैं, कचरे का अंबार लगा हुआ है, प्ले ग्राउंड के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, पार्क के अंदर कचरा पड़ा हुआ है। कम से कम इससे निजात दिलाएँ। इसमें हमारी भी गलतियाँ हैं कि हम ने जिस तरह से मैंडेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी वो नहीं की हमने, मगर जाहिर है ये बात करें 2008 से 2013 और ये 8 साल गुजरे हैं। इसमें सत्यानाश किया कराची का। इससे पहले बहुत बेहतर था, मगर एमकेएम हुकूमत के साथ तो थी ना, कभी आ रही थी। देखिए वो उसका काम नहीं है। ये वो हुकूमत के साथ आना जाना जो था वो भी गलत था। और उसमें कानून बन रहा था। हाँ, वो गलत हुआ। मैनेजमेंट अथॉरिटी बन रही वो गलत थी। था। और फिर उसमें जो वजारतें थी हमारे पास वो बेकार थी, वो एब्सोल्यूट पावर के बगैर थी। जब तक एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा वजारत का, आप नहीं डिलीवर कर सकते। ये वो ज़माना है जिसमें एनआरओ हुआ था। एग्जैक्टली। अच्छा, एनआरओ ठीक हुआ था? आप नहीं, तो एडवाइजर थे। नहीं, एनआरओ गलत था। एनआरओ का ही तो बिगाड़ है ये सारा। जो एनआरओ हुआ है उसकी वजह से तो हम यहाँ पहुँचे हैं, मुल्क तबाह हुआ है पूरा। दैट वाज अ बैड डिसीजन, ठीक है ना। तो आपके ज़माने में जो केसेस ख़त्म हुए सिंध में, वो कितने केसेस? जब आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ख़त्म हुए थे, ऐसे ख़त्म बड़ी बड़ी जो सियासी जमातें हैं वो अपने लोगों के करवाते हैं। जब 27 को बेनज़ीर साहिबा का मर्डर हुआ था, उसके बाद जो रिएक्शन में लोगों ने आग लगाई, सिंध काबीना ने किया, तो उसने वो होता है ख़त्म करना केस। हमने कोर्ट से ख़त्म कराया। अच्छा, ये 3500 केसेस जो ख़त्म हुए, तो वो तो एमकेएम के थे ना, वो कैसे हुए? देखें, फिर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा सही कर दूँ कि वो जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कोर्ट की, वो पूरी की गई थी। वन स्ट्रोक ऑफ पेन से वो ख़त्म नहीं हुए थे। अच्छा, फिर फॉर्मेलिटीज़ चले पूरी की गई हूँ, मगर एनआरओ का कानून तो आ चुका था ना, तो उसी के तहत हुआ।
एक फ़ायदा ये भी लिया जा सकता था कि वन स्ट्रोक ऑफ पेन से कर दिया जाए। आपने पक्का काम हमने किया। मना किया उनको, हम ये काम नहीं करेंगे। हम कोर्ट की जो भी प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करेंगे। तो एनआरओ से कोई फायदा नहीं उठाया? नहीं, कोई फायदा नहीं उठाया। अल्ताफ भाई के, मैं खुद होम का फारूक सत्तार भाई के केसेस, अल्ताफ भाई के केसेस, सारे कोर्ट से हुए हैं सारे। यू कैन चेक इट, रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा वो केसेस नहीं, रिकॉर्ड कहाँ है? रिकॉर्ड, उन केसेस का तो मसला ये है कि रिकॉर्ड जगह है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पता नहीं कहाँ से 3500 केसेस का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं ऐसा नहीं होता है। देखें, ऑनरेबल जजेस बैठे हुए थे उस इस वक्त अगर पुलिस के रिकॉर्ड में ढूंढे तो वो फाइलें गायब हैं। तो ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है ना, फाइलें गायब कैसे हो गई? आप एडवाइजर थे? नहीं, वज़ारत दाखिला की। सुने, आईजी जो है ना वो रिपोर्ट करता है फेडरल गवर्नमेंट को, ठीक है, वहाँ से भेजा जाता है आईजी। तो ऐसा नहीं है, ये मैं उस किस्म का दूसरी जमातों का एडवाइज़र नहीं था, मैं एमक्यूएम का एडवाइज़र था। एमक्यूएम की फाइलें गायब हुई हैं? मेरे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फाइलें गायब हुई हैं। ये लफ्ज़ भी अजीब सा लग रहा है मुझे। अच्छा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। अगर आप पुलिस से या होम, ये होम पर इसका ताल्लुक बनता है, होम सेक्रेटरी से अगर इंफॉर्मेशन लें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। बल्कि अगर चाहो तो मेरे पास कॉपियाँ मौजूद हैं। मैं अच्छा, कॉपियाँ भी आपके दे पास है? दूंगा। चले, पर जो लोग कहते हैं कि केसेस गलत कहते हैं कि फाइलें 3500, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। तो आपके पास कॉपीज मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं, हर चीज़ क्लियर है। तो आपने क्यों रखी हुई है अपने पास मैं सरकारी रिकॉर्ड? नहीं, सरकारी नहीं है, कॉपीज़ हैं। कॉपीज ना? कॉपीज़, हाँ। कॉपीज़ मैंने अपने पास रखी, कॉपी रख सकता हूँ मैं। अच्छा। मेरा केस है ना, मैं रिकॉर्ड तो कल को फिर अगर इन्होंने कह दिया कि भैया तुम तो फिर अंदर करते हैं हम फिर सही। तो मेरे पास कोई एविडेंस तो हो। नए वाले केसेस के बारे में क्या बताएंगे? हाँ, अब वो निमट गए। अच्छा। अब नए आ गए। हंसी आती है। तो ये केसेस इसमें कहीं किसी से देखें, अब मज़े की बात देखें, जब नॉमिनेशन हुआ है मेरा मेयर का, उससे पहले एक भी एफआईआर नहीं थी मुझ पर। जैसे ही नॉमिनेशन हुआ 40 एफआईआर्स करती हैं एक दिन में, 20 एफआईआर्स। तो वो 22 हुआ भी तो उसके बाद ना? नहीं, मेरा ताल्लुक नहीं है उससे। नहीं, आपका मैं तो अंदर ताल्लुक नहीं है, मगर मैं तो पार्टी अंदर का था। तो है ना? मैं तो अंदर था। मैं अंदर था जब 22 हुआ। हाँ, ठीक है ना, उससे पहले मुझ पे 40 केस आ चुके थे। तो आप किस केस में अंदर थे इस वक्त? यही सारे ताली बजाने के और मुख्तलिफ वो बेवकूफ़ी की। 12 वो में 12 मई, 12 हाँ, मई पे 12 मैंने मई। एज ए एडवाइज़र सड़क पे गाड़ियाँ चलाई हैं। बताओ बाप, ये एक इल्ज़ाम है मुझे। वो आपकी फुटेज वगैरह दिखाते हैं कि जनाब। आप हाँ, सड़कों पर आए थे, मगर अल्लाह का वो शुक्र है असला कि लेके लोग निकल रहे थे। मैं नहीं था। गुरु मंदिर पर? नहीं, मैं नहीं था। अच्छा। अगर गुरु मंदिर में जिसकी आप बात कर रहे हो वो भी एक कंट्रोवर्सी है। वो उसको चेंज किया गया था। मैं वहाँ स्टेटमेंट दे रहा था, एक रैली थी उस पर खड़ा उस रैली में आया था मैं, तो मैंने वहाँ एक स्टेटमेंट दिया था और वो इसलिए दिया था स्टेटमेंट कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, ये नहीं होना तो चाहिए। ये रैलियों का ही तो टकराव था? नहीं, वो रैली कायदे बाजार के पास निकली थी, टकराव हुआ था शाह फैसल पे। हाँ, तो उससे ये उसका तो कोई रैली ही ताल्लुक ना? नहीं है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बावजूद आप रैलियां निकाल रहे थे? नहीं, मैं नहीं निकाल रहा था, मुख्तलिफ पार्टियां निकाल रही थी अपनी अपनी रैलियां टू रिसीव द चीफ जस्टिस, देन चीफ जस्टिस। और आप अगेंस्ट थे कि वो ना आए? नहीं, मैं अगेंस्ट नहीं था। आपकी पार्टी? नहीं, मैं नहीं आपकी against- रैलियां? नहीं, गलत। पूरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसीज की ये रिपोर्ट थी हमारे पास। उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस साहब ना आए कराची, यहाँ खतरा है उनके लिए। ठीक है। अगर वो तो इतनी अगेंस्ट मुशर्रफ थे ना? फेडरल एजेंसियां तो देखिए, मैं मुशर्रफ तो के- अपनी बात करूंगा, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट में क्या पॉलिसी बन रही है, आई डोंट नो। आप मुशर्रफ के अलाए नहीं, मैं मुशर्रफ का अलाय नहीं, मुशर्रफ के मैं साथ PMLQ का अलाय था मैं। तो PMLQ किसकी ने बनाई? नहीं, ये अलग बात है फिर। किसने अगर इलेक्शन जिताया? अगर ऐसे जाएंगे तो सिंध में फिर तो जिता बहुत दिया। सारी चीज़ें अभी भी मौजूद हैं जो किसने बनाई और क्यों बनाई, वो छोड़ दें। हम PMLQ के कोलिशन में थे एंड मुशर्रफ ने जब लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन अनाउंस किया था, हमने बायकॉट किया था उसको। वो हमने किया, boycott मगर किया। 2002 के इलेक्शन में फिर आप आए, फिर नो, आप मेरे ख्याल में आप इसको अपने आप रिकॉर्ड स्टेट करें। हम PMLQ के साथ आए। PMLQ के साथ? तो PMLQ किसकी पार्टी थी? ये तो आप बोल रहे हो ना, वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ को मगर प्राइम वर्दी मिनिस्टर में बार इलेक्ट कराने की बातें करने वाली पार्टी। प्राइम मिनिस्टर, देखिए, हम डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको हम ओन करते हैं। मुशर्रफ साहब के साथ नहीं थे? बिल्कुल थे ना? हाँ। तो बस मगर मानने में क्या मसला है? नहीं, मान रहा हूँ मैं। हमारा कोलिशन PMLQ के साथ था। PMLQ एक जमहूरी पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी है। और उस पार्टी के वजीर आजम को जब मुशर्रफ साहब ने चाहा हटा दिया, कभी वो उनका जमाली काम है। साहब आ गए, वो पार्टी तो साहब आप इतने सीनियर आदमी, आप ऐसी बातें करेंगे लोग क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल लोग समझते हैं। मुशर्रफ साहब ने पार्टी क्रिएट की थी। देखें,
अगर देखा जाए तो 2008 के बाद जिसका कहीं कोई वजूद अगर नहीं देखा रहा। जाए तो सारी जो बड़ी पार्टियां हैं वो क्रिएट की हुई हैं सारी, ठीक है ना। जो आज भी पॉलिसीज बन रही हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ज़िया-उल-हक का हाथ था। ना, वो था, मगर नून लीग इस वक्त इलेक्शन जीत कर आई है, तो वो अवाई मैंडेट के साथ आई है। PMLQ इलेक्शन जीत के आई थी, तो हमने जाके उनसे कोलिशन किया। अब वो इलेक्शन और वो रेफरेंडम हम सबको पिए पता है तो क्या हो रहा था। हराम और दूसरा पिए तो हलाल, ये गलत है ना। वेलकम बैक वसीम भाई। कितने डॉग्स हैं आपके पास? अबाउट 7 कुत्ते हैं मेरे पास। अच्छा, तो खेलते हैं आप इनके साथ? जब भी टाइम मिलता है तो बिल्कुल। स्नूपी, स्नूपी, बस स्नूपी इधर आओ। कब से ये शौक आपको? ये मेरे पास हैं कोई 2 डॉग्स जो मैंने नहीं खोले हैं, वो हैं मेरे पास 10 साल से हैं, तो बूढ़े हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, इनको हो गए हैं अबाउट 6 इयर्स हो गए हैं, इसको हो गए हैं कोई अबाउट 8 साल। अच्छा, स्नूपी मेरे पास ग्रेट डेन भी थे जिनकी हाइट ये होती है। अच्छा, 2 ग्रेट डेन थे। मैंने ये मामून साहब के बेटे हैं, उनको बड़ा शौक है। उनको दिया आपने? हाँ, उनके पास फीमेल था तो मैंने मेल अपने फिर उनको ही दे दिया। ये उन्हीं के छोटे पास वाले जो हैं मुशर्रफ साहब के पास ये थे ना? ये भी थे, है, मेरे ख्याल से है ना? ये उनसे नहीं लिए मैंने। अच्छा, अक्सर पॉलिटिशियंस को शौक होता है डॉग्स का। हाँ बिल्कुल, हाँ। इमरान खान साहब के वो पास एक अपना परसेप्शन भी शो करना चाहते हैं ना। अच्छा। कि दे आर मॉडरेट, दे आर लिबरल डॉग्स के साथ। आपने देखा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की भी तस्वीर उनके है पास भी, डॉग के। मगर मेरा शौक बचपन का है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। कायदे आज़म का भी बचपन का ही होगा, वो शो नहीं करते होंगे। मैं बचपन से ही फ्रेंडली हूँ पेट्स का ना। ठीक। तो मेरे पास तोता भी है जो बोलता है। वो जो अच्छा। हरा तोता हमारा हाँ, टिपिकल है ना, वो क्या बोलता है वो? मिट्ठू, मियाँ मिट्ठू सब बातें करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो चले आपने पाले हुए हैं, अच्छी ब्रीड है। शहर में जो हजारों की तादाद में Yes. घूम रहे हैं। कल ही मीटिंग हुई है उसकी। अच्छा, देखें, मार देना सोल्यूशन नहीं है। ये फिर मैं कहूँगा किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हजारों की तादाद में डॉग बाइट्स के पेशेंट आ रहे हैं कराची हॉस्पिटल्स में। मैं यही तो कह रहा हूँ। जो आउटस्कर्ट है कराची के, जहाँ अवेयरनेस नहीं है। बच्चों को पहली बात तो रोकना चाहिए कि स्ट्रे डॉग्स को छेड़े नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ उनको अवेयरनेस भी नहीं है कि करना क्या है। वो मुख्तलिफ चीज़ें लगा देते हैं जो कि और नुकसानदेह होती हैं। ठीक है। डॉग बाइट्स पे तो हमने कल मीटिंग की है। इंडस हॉस्पिटल के सारे जो फैकल्टी है जो देख रही है इसको, वो हमारे पास आए थे। हम मिल के एक MOU साइन कर रहे हैं और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा तकरीबन 5 से 7 साल बाद। 6 से 7 साल तक लोगों को कैसे हम बचाएंगे? बिल्कुल हम उसकी कैंपेन चला रहे हैं अब। जैसे ये पहला मैसेज तो आपके तरफ से चला जाएगा लोगों की तरफ, ठीक है। हम इसके पैम्फलेट बना रहे हैं जो हम उन इलाकों में बांटेंगे, घरों में जाके। चलिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में चलते हैं। मगर आपके जुरिस्डिक्शन में आपकी भी बहुत सारे टैक्स हैं, महसूलात हैं, दुकानों से हैं, फ्लैट से हैं, मकानों से हैं, मुख्तलिफ नौइयत के। तो कितना रेवेन्यू आप जमा कर लेते हैं? देखें, अगर हम अपने सारे डिपार्टमेंट्स को फाल कर लें जो कि बिगाड़ में है, ठीक है, जिनको मैं कर रहा हूँ, तो हमारी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। मैं फिगर्स आपको इस वक्त नहीं दे सकता अंदाज़न। एग्जैक्टली, कि हम उससे निकल जाएंगे कि हमारे तनख्वाह देने के लाले भी पड़े हुए हैं आज। सिंध हुकूमत यही कहती है कि आपसे अभी जो इदारा है और जो महसूलात आप हासिल कर सकते हैं और चला सकते हैं, आप उसे नहीं चला पा रहे। फिर आप कहते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट दे दो और वाटर बोर्ड भी दे दो और KDA भी दे दो और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी भी वापस कर दो। तो आपके पास अभी महदूद महकमे और उनके लिए जो फंड्स हैं वो आप खुद पैदा कर सकते हैं, कर तो सकते आप वो नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ना, अब ये कहना बड़ा आसान है, ठीक है, कि आप ये तो कर नहीं सक रहे, हैंडल नहीं कर सक रहे, वाटर बोर्ड का कैसे हैंडल करोगे? 8 सालों से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट, वो पूरे डिपार्टमेंट्स को हैंडल नहीं कर सक रही। तो क्या फेडरल गवर्नमेंट ले ले उनसे? ठीक है, सिंध हुकूमत तो तबाह हाल है ना, कोई महकमा ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट प्रोब कर रहा है चीज़ों। उनका सवाल तो उनसे होगा ना, ठीक। मगर एक लॉजिकल बात नहीं, लॉजिकल बात उस वक्त है कि जब 8 सालों में अगर मुझे आप कचरे का अंबार दे दो जो कि 8 सालों में कचरा तो आपकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं उठाया। कचरे को तो आप छोड़ देना, कचरा आपकी कचरा jurisdiction ही है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन मेरी ही जुरिस्डिक्शन है। ग्रेवयार्ड का बड़ा मसला है सर। बहुत बड़ा मसला है। ग्रेवयार्ड खत्म हो गए हैं और बहुत से तो ऐसे हैं जो एक तवील अरसे से जिनमें की बाकायदा पाबंदी है कि उधर
ना दफनाई जाए मैयतें, मगर वहाँ पे भी दफनाई जा रही हैं, कब्रें ये- दोबारा खोद दी जाती हैं। बिल्कुल ऐसा है। हमने कुछ कब्रिस्तान पे बैन भी लगाया है अभी, मना किया है वहाँ, क्योंकि वो 2-4 दफ़ा भर चुका है कब्रिस्तान। और उसके बाद कुछ कब्रिस्तान हमने ऑन भी किए हैं, अभी वर्किंग जारी है। कुछ इलाकों में 2 जगहें मख्तस की हैं कब्रिस्तानों के लिए, उस पर हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जिस तरह से कुत्ते अभी काट रहे हैं, तो हम 7 साल आगे का प्लान लिया जाहिर है। तो जो लोग अभी मर रहे हैं उनका क्या होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लोग खुदा न खास्ता मैयतें उठा के फिर रहे हैं और नहीं जगह उठा के नहीं फिर रहे, वो कब्रें खुद रही हैं। वो भी हो रहा है। जगह नहीं बची ना। उसकी रोकथाम के लिए भी चीज़ें की जा रही हैं, मगर वो कामयाबी जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही, क्योंकि माफिया बड़ा स्ट्रांग है। 1-2 साल पहले की बात है, टप्पी साहब ने कोई 23-24 एम्बुलेंस दी थी केएमसी को, उनका क्या हाल है? वो मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट्स में चली गई होंगी। नहीं, मुझे मिली नहीं रही, मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, मैं एक दफ़ा कोशिश की थी कि वो जाके विजिट करूँ कि किस कंडीशन में नहीं मिल तो रही है वो आपको? मुझे नहीं मिली है वो। तो देखें, और वो मर्सिडीज एम्बुलेंस जो थी मुस्तफा कमाल साहब के दौर में आई थी, उनका बुरा हाल है। 8 सालों में किसी ने केयर नहीं की है, उनको देखने गया था मैं, वो मिल गई थी मुझे। वो मिल गई थी, मगर और उनके टायर्स नहीं थे, 23-24 बुरा हाल- एम्बुलेंस जो थी, ये नहीं मिली। मैंने सुना है कि ये मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों के कहीं घरों पे नहीं। खड़ी हैं। घरों पर है जी। तो आइडेंटिफाई करवाया आपने किसके पास? मेरे ख्याल में रहने दें, छोड़ दें, लोगों के साथ भी चलती हैं, ठीक है ना। तो बताया ना सर, ये तो कौमी खजाने से टैक्स पूरा के पैसों से खरीदी गई है। सिंध का तो पैसा पता नहीं किसके कहाँ पास चला है गया है। किस किसके पास है? बड़े बड़े जो लोग हैं, सियासी लोग हैं, हाँ। वो अपने साथ जब मूव करते हैं तो अपने साथ चलती है उनके एम्बुलेंस। अच्छा, वो तो वो वाली उसके बाद- छोटी वाली एम्बुलेंस हैं, ये जो ईदी वाले चलाते हैं, नहीं चीपा वाले चलाते हैं। ये नहीं, वो तो वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस है, जो जिनका नाम लिया उन्होंने मंगाई थी वो एम्बुलेंस, वो तो अच्छी नहीं, टप्पी साहब ने जो एम्बुलेंसें दी थी, हाँ। जो बिलावल हाउस से गई थी केएमसी, जनाब। वो तो वो छोटी वाली एम्बुलेंस है। हाँ, वेल इक्विप्ड है वो। नहीं, वेल इक्विप्ड कहाँ है वो तो वो छोटी वाली है, जो जिनको हम बॉडी कैरिंग व्हीकल कहते हैं, जो इनके पास है, ईदी के पास है, चीपा के पास अच्छा, मेरे पास जो इतला है वो ये है कि वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेस हैं जो कि पब्लिक के लिए ली गई थी, वो अब इंडिविजुअल यूज कर अच्छा, रहे वो एक कोई अलग है जो आप बता रहे हैं। जनाब, वो बड़ी एम्बुलेंस इनका क्या हुआ? हैं। कोई पता नहीं कहाँ है ये एम्बुलेंस। हीट स्ट्रोक हुआ कराची में, लोग कहते हैं 3000 से 6000 लोग मरे। आपने कोशिश की जानने की कि ये हीट स्ट्रोक का फिनोमेना क्या था, इसका हल क्या है? देखिए, हीट स्ट्रोक पे आज पहली दफ़ा इशू नहीं बना ये। जब भी हीट स्ट्रोक आया है, एज अ पार्टी भी हमने उस पर काम किया है। हमने जो भी मेजर्स होते थे इलाकों में, वो कैंप क्या? लगा के लोगों को अवेयरनेस देना, धूप से बचना और पानी का इस्तेमाल, ये गीला तो सर तौलिया। दस्त करने वाली बात है। वही है। मगर परमानेंट हल क्या है? परमानेंट हल अभी हमारी हॉस्पिटल में ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आई मुझे कि हम इस पे तवज्जो दें। हॉस्पिटल वहाँ का की- मामला कैसे हो गया हम- सर? हमारी- ये तो एनवायरनमेंट का मामला है। एग्जैक्टली मगर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसमें हम प्रायोरिटी की चीज़ें जो हैं वो ही नहीं कर सक रहे हैं। ऐसे तो अगर आप जाएंगे तो नहीं, एनवायरनमेंट इसमें ज़ाहिर है, करने की क्या जरूरत है इसमें? एनवायरनमेंट के लिए आपको वो मेजर्स तो लेने होंगे ना, उसमें आपको फंड्स भी दरकार होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या प्लान क्या है? अगर क्योंकि हीट स्ट्रोक का खतरा हर वक्त मौजूद है। हर समर में फिर आएगा। गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, किसी वक्त भी समंदर की हवा बंद हो सकती है, और जब ऐसा हो गया 1 दिन 2 दिन के लिए, तो फिर हजारों लाशें गिर जाएंगी। नहीं, हज़ारों तो 3000 तो हाँ, कम से कम फिगर है। मगर यही है कि हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, अवेयरनेस दे सकते हैं, उसके लिए प्लान करेंगे। जाहिर है अभी तक ऐसा कोई प्लान किया नहीं है। इलेक्शन जीतने के बाद और निज़ामत का आपका मेयरशिप का सिस्टम बनने से पहले तक, चाहे वो फारूक सत्तार भाई से बात हो, चाहे वो दीगर लीडर से बात हो, आपसे भी कई मरतबा बातचीत हो, आप लोगों ने हमेशा कहा कि हमारे पास प्लान मौजूद है, वसाइल हों ना हों हम खुद कर लेंगे। आपने हमेशा ये बात कही। आज जब आपके पास पूरा सिस्टम आ गया तो आप कहते हैं वसाइल नहीं। नहीं, सिस्टम नहीं आया है, ये हम यहाँ मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ आपसे। मैं तो अभी जैसे हीट स्ट्रोक की बात हाँ, कर मगर रहा था, देखिए, दूसरी चीज़ों की बात कर उसके रहा लिए था। टाइम लगता है ना, हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि 8 सालों का बिगाड़ 2 महीने में मैं कर दूं, इट्स पॉसिबल नहीं, ये नहीं।
वसीम अख्तर साहब एक प्लांट पर आए हैं जहां सड़कें जब बनाई जाती हैं तो जो डामर वगैरह और दूसरी चीज़ें तैयार होती हैं उसका प्लांट है, बंद पड़ा हुआ है। सिंध हुकूमत ने जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई है उसके तहत जो चाइनीज़ आ रहे हैं जो कराची की सफाई करेंगे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की, वो इसको किराए पर लेना चाहते हैं। तो वसीम अख्तर साहब इसके मुआयने के लिए आए हैं। इस कंडीशन में मिला है एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि विद इन 3 मंथ्स मैं कोई मैजिक कर दूं। ये देखें, नहीं, ये तो आपको ये मशीनरी है। इस हालत में तो मिला है, मगर लेने से पहले भी तो सोचना चाहिए था ना कि ये डिपार्टमेंट ये लेने जा रहे हैं तो करेंगे क्या, किस तरह से करेंगे। बाद में आने के बाद नहीं, अगर हम ये जाहिर है, कहें- इलेक्शन आप 8 सालों में अगर इस चीज़ को मेंटेन नहीं करोगे, 8 साल पहले नहीं था ऐसा बिगाड़ ना। बिल्कुल नहीं था। ये अब मशीनरी देख रहे हैं आप, ये हाल देख रहे हैं। ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तो मुस्तफा कमर साहब के दौर ये की जनाब, ये चलती हुई गाड़ियाँ थी, चलती हुई है। जो 8 सालों में बिगाड़ गई। आपके पास जो लोग हैं वो घोस्ट मुलाजमीन बहुत ज़्यादा हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहां इस किस्म की एक्टिविटीज हो रही हैं, हुई हैं माजी में, वो भी इन्हीं का बिगाड़ है। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया एग्जैक्टली कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, निकाले भी हैं और अभी मजीद देखेंगे आप, उनको फारिग करेंगे। आपने? तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि इख्तियारात नहीं है, दूसरी तरफ अपना ही इख्तियार कानून साजी के ज़रिए आप सिंध हुकूमत को वापस कर रहे हैं। कैसे? जैसे आपके शर्की में आपने चाइनीज़ को अलाउ कर दिया। देखें, जिला नहीं, काउंसिल इसको इस तरह नहीं ले सकते आप। एक ऑफर आई, जाहिर है तंग आए हुए हैं ज़िला शर्की, क्या पूरा कराची का शहरी तंग आया हुआ है कचरे की वजह से। अगर एक ऑफर आती है कि चाइनीज़ के साथ, जो कि पावर भी उन्हीं के पास है, उन्होंने बोर्ड बना दिया है, जो अरसे से बोर्ड 2013-14 से बोर्ड बना बैठा है, आज तक कचरा नहीं उठा। आप तो उसके खिलाफ हैं ना। बिल्कुल भाई, आपके पास कैपेसिटी है, पहले उठाते रहे हो आप कचरा। तो आप उसके खिलाफ हैं। आप अपना इख्तियार किसी को देने के हक में नहीं है, आप अपना इख्तियार वापस लेने की जंग लड़ रहे हैं। तो आपने क्यों ज़िला शर्की से इख्तियार दे दिया सिंध हुकूमत को? अगर देखें, फिर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। कचरा उठाने के लिए जब मेरी आवाम तंग आई हुई हो तो मैं तो किसी के साथ भी एग्री कर जाऊंगा कि कचरा तो उठे कम से कम। फिर आप इख्तियार की फिर बात ना करें। वो तो कोई भी आए तो ले जाए, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे हम। ये तो इन्होंने अददी एतबार से, जब इनके पास नंबर ज़्यादा हैं तो इन्होंने खुद एक बोर्ड बना शर्की लिया। में तो आपके पास थी ना, आप इजाज़त नहीं देते। फिर मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि जब इजाज़त यूँ दी कि कचरा हट जाए, तो आपने अपना इख्तियार नहीं, वो इख्तियार सरेंडर कर नहीं, दिया? नहीं 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 ऐसा नहीं है। वो इख्तियार सरेंडर नहीं हुआ है, एक बोर्ड बना दिया गया। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ही नहीं। तो सेंट्रल भी दे देंगे आप? देखते हैं, लेट्स सी। अभी नहीं पता मुझे कि सेंट्रल ने क्या डिसाइड किया हुआ है। एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो है वो क्या चाहता है। जब क्या नाम है, मलिक रियाज साहब आके ऑफर कर रहे हैं, हम उनसे एग्री कर रहे हैं, हाँ हटाएं कचरा। वो हटाएं, मगर वो आपका इख्तियार नहीं ले रहे। वो उठाने के बाद फिर काम आप ही का होगा, आपको करना होगा। ये तो इख्तियार भी ले रहे हैं और काम भी नहीं कर रहे। वो ना करें, मगर आपने लिख के दे दिया सर। नहीं, लिख के नहीं दिया ऐसा कुछ। वो पहले इलेक्टेड लोगों से आने से पहले हो चुका है। देखिए, आपकी इस बात से ना आवाम कंफ्यूज हो रही है। मैं नहीं चाह रहा आवाम कंफ्यूज हो। हम तो आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं, चाहे हमारे इख्तियारात भी सल्ब कर लिए जाएं, मगर आवाम को तकलीफ ना हो। अब्बासी शहीद अस्पताल मैंने देखा, KKF की लेबॉर्ट्री वहाँ पर काम करती है और हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री काम नहीं करती। और हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री में सिर्फ मसला है रिवीजन का। मेरी रेल में है ये, मैं उन चीज़ों को स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ, स्ट्रीमलाइन में लाना चाह रहा हूँ, ला रहा हूँ। ठीक है, वो जो लेबॉर्ट्री है उसको काम करना होगा, दायरा है, उसके लिए वसाइल मैंने कर लिए हैं। कुछ जैसे मैंने यानी अगर KKF के वसाइल ही रिएजेंट तो वहाँ पर भी यूज़ हो रहे थे। हाँ, अगर वही अतिया कर दिए जाते हॉस्पिटल को, देखिए तो ये वही अपनी लेबॉर्ट्री काम कर रही है। वही माजी का बिगाड़ के आप बात कर रहे हो, हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, ये तो हो चुका, मैं इसको ख़त्म करूँगा, ख़त्म कर रहा हूँ, मैं आगे ले जा रहा हूँ आपको। चंद लाख रुपए के रिएजेंट चाहिए थे सर। हाँ ठीक है, नहीं हुए। मैं वही बता रहा हूँ, मुझे 3 महीने हुए आए हुए। इससे पहले वालों से अगर ये सवाल करते तो बेहतर था। मेरे पास बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ मैं देख रहा हूँ। मैंने जो मुखिया हज़रात की बात है, मेरी ऑलरेडी बात हो गई है। नेक्स्ट वीक वो पूरी टीम पाकिस्तान आ रही है। ठीक है, जो
नॉर्थ अमेरिका के लोग हैं वो, अच्छा। पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, वो अब्बासी को बेहतर करना चाह रहे हैं अपने फंड से। अभी राइटिंग में कोई चीज़ नहीं आई है, अच्छा। ठीक है, सारी बात वर्बल हुई है हमारी, उम्मीद है कि ठीक हो दे जाए। आर सीरियस, दे आर कमिंग। सर स्कूल्स कितने हैं आपके पास? नंबर ऑफ स्कूल्स, हमारे पास स्कूल्स अब केएमसी के पास रहे नहीं हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में चले गए हैं स्कूल सारे। कितने थे वो? एग्जैक्टली फिगर मुझे नहीं पता, जब अच्छा। थे डिस्पेंसरीज KMC के। हाँ, डिस्पेंसरीज हैं हमारे पास। वो कितनी है? एग्जैक्टली मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ डिस्पेंसरी जो KMC की हैं। एग्जैक्टली फिगर्स मेरे पास अभी नहीं है, अगर आप मुझे पता होता कि आप फिगर्स लोगे एग्जैक्ट, ये तो मैं तो एग्जैक्ट मोटी-मोटी चीज़ें हैं ना सर। नहीं, डिस्पेंसरीज तो ऐसे ऐसे इलाकों में ऐसी सी हैं कि मैंने जब विजिट किए पता चला ये KMC की डिस्पेंसरी है, जहाँ कुत्ते बिल्लियाँ फिर रहे थे, वो डिस्पेंसरी कहीं शक्ल से नजर ही नहीं आ रही थी। अगर आप कागज पे देखोगे तो ऐसी सी जगहों पे डिस्पेंसरियाँ हैं KMC। वो कागज वाले फिगर तो आपके पास आता होगा ना? हाँ, फाइल है। आ गई कि इतनी है मेरे है, पास। अभी एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता मुझे, अच्छा। जो मैं आपको बताऊं, फिर- क्योंकि फिगर से सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ना। उनका रिवाइवल होना है ना, जब फिगर देखिए, होगा तो पता होगा कि उसके कितना लिए स्टाफ टाइम चाहिए, है। उसके लिए टाइम चाहिए। हम ने ये 100 डेज प्लान में उन डिस्पेंसरीज को मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में जो चेयरमैन हैं उन्होंने मुखैर आज़ाद को दिया है, कुछ डिस्पेंसरी उन्होंने चलाई भी हैं और स्कूल्स भी दिए हैं उन्होंने, कि उन्होंने उसको रेनोवेट भी किया है। तो हम तो पूरा बिगाड़ को ठीक करना चाह रहे हैं, डिस्पेंसरी की तो बारी बाद में आएगी। मुझे तो बहुत पहले शर्मिंदगी हॉस्पिटल महसूस होती है जब मैं ये देखता हूँ कि सरकारी इदारे मुखैर हजरात को दिए जा रही हैं, खैराती इदारों को दिए जा रही हैं, तो मुझ जैसा टैक्स पेयर, सोल्यूशन ही नहीं है। मुझ जैसा टैक्स पेयर, एक सफ़ेद पोश आदमी किस तरह गवारा करेगा कि वो टैक्स भी पे करता है और खैरात पर इलाज भी करवाता है? मुझे शर्म आती है। बिल्कुल ऐसी है, ऐसी पोजीशन है, इससे वर्स है जो आप कह रहे हो, इससे वर्स पोजीशन में दिखा सकता हूँ आपको। हर डिपार्टमेंट में जो KMC के पास है इस वक्त, जो 8 सालों में जिस पर तवज्जो नहीं दी गई। तो अब तो आज जो गाड़ियाँ तकसीम हो रही थी सिंध हुकूमत की जानिब से, तो वो आप लोगों ने लेने से इनकार कर दिया? 2 महीने पहले मैंने कहा था, CM साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इन गाड़ियों की जगह हमें फायर टेंडर्स दे दें। ठीक, कराची को फायर टेंडर्स की जरूरत, फॉर्म दे दें, फायर फॉर्म दे टेंडर दें, ये दे दें, हमें गाड़ी नहीं चाहिए। क्योंकि फायर ब्रिगेड का मैंने स्टोर देखा, उसमें तो सामान ही नहीं है, नोजल्स, पाइप और हमारे जो चीज़ें होती आग हैं, वो बुझाने मौजूद ही जाते नहीं है। हैं वो बेचारे जख्मी हो जाते हैं, अल्लाह को यूनिफॉर्म्स प्यारे हो नहीं है। जाते हैं, नहीं है। हाँ, इनफैक्ट यूनिफॉर्म्स के बारे में तो मुझे ये पता है कि आपके यहाँ कैलिफोर्निया से कुछ यूनिफॉर्म्स आए थे, उनको धुलवा कर और स्टाफ को देने के पैसे नहीं हैं। अच्छा, ये काफ़ी आपकी अच्छी रिसर्च है। जी, इनके पास यूनिफॉर्म्स हैं और बड़े ज़बरदस्त, वो यूज अच्छा, हैं, मगर वो ओके। बहुत अच्छी किट्स हैं। अच्छा, ये मेरे इल्म में नहीं है ये। अच्छा, हाँ, कि यूनिफॉर्म आए हुए हैं और धुलवा के जी देने कई के। कंटेनर से अच्छा। भरे हुए यूनिफॉर्म। MKM ने जो 100 दिन का प्लान दिया था उसमें एक ये पार्क है, इस इलाके में ऐसे 5 पार्क हैं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ काम कर सकते थे, जो वसाइल थे, उसमें काम किया है। और शायद इसमें ये कोशिश होगी वसीम भाई कि लोग देखें कि काम कर सकते हैं हमारे पास हम, लेकिन वसाइल हमारे पास नहीं है। एग्जैक्टली, पूरी टीम मौजूद है, इलेक्टेड टीम मौजूद है। कराची की आवाम ने इलेक्ट किया है इनको, ये काम करना चाहते हैं, इनका पास्ट एक्सपीरियंस है, ये पहले भी इलेक्ट हो चुके हैं, इससे पहले जब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होते थे। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं जो पहले इलेक्ट हुए इसी सिस्टम ने डिलीवर किया था जनाब। और यही है असल जमहूरियत, कि गली नालियाँ ये बेहतर करने के लिए, ये पूरी दुनिया में है ऐसा। ठीक, जो इसको बुलडोज करके इसके ऊपर काबिज हुए हुए हैं, उनका काम लेजिस्लेशन है। MP MNA लेजिस्लेशन करते हैं, उनका काम ये नहीं है। मगर यहाँ तो कचरा उठाएंगे, जू जाएंगे। जू जाएंगे। तो आप अदालत में जा रहे हैं, क्या केस है आपका? 140A की इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पिरिट। तो उसकी तशरीह करवाएंगे या तशरीह हो चुकी है? तशरीह तो उन्होंने खुद की है, इलेक्शन करवाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने 140A पे, तो वही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मेरे नज़र में तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है सिंध गवर्नमेंट पे और उन गवर्नमेंट्स पे जिन्होंने पावर्स एज पर द आर्टिकल 140A नहीं दिए हुए। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को इस पे भी सो मोटो लेना ये चाहिए। ओपन एंड शट को केस होगा? एग्जैक्टली, इंशाल्लाह आप देखेंगे ये पटिशन जाएगी और मुझे इंसाफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से।
अच्छा, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद कि आपने मेयरशिप संभाल ली, आपकी बात अगर नहीं सुनी जा रही है, सुनी अनसुनी कर दी जाती है, तो इसमें इस बात का भी दखल है कि आपके मैंडेट को मुख्तलिफ जगहों पर एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। कहा जाता है कि ये मैंडेट तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का है, आपका नहीं है। तो ये भी कोई मामला है इसमें कि आपकी बात को वज़न नहीं दिया जाता? नहीं, देखें, अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, असल तो मामला गवर्नमेंट के पास है, जो पीपल्स पार्टी के पास है, सिंध गवर्नमेंट। वो अगर इस सोच की है तो ये समझ से बाहर है कि सियासी जमातें जमहूरियत को मजबूत करने के लिए होती हैं। जमहूरियत में ये है कि अगर कोई भी पार्टी बनाता है या बनती है तो उसका पूरा हक है कि वो अपनी एक्टिविटीज़ करे। सिंध हुकूमत को अगर वो आपकी बात नहीं मान रही है तो एक तरीका तो ये है कि आप अदालतों में जाएंगे। एक है अवामी दबाव, अवाम का दबाव। अवाम का दबाव जो है, जहाँ जहाँ हम अवाम का दबाव दे सकते हैं, नेशनल असेंबली, सेनेट, प्रोविंशियल असेंबली, हम वहाँ अपनी बात करते हैं, ठीक है ना। वही हैं फोरम्स इलेक्टेड लोगों के लिए जहाँ दबाव बढ़ा सकते हैं। साबित क्यों नहीं कर देते एक बात कि इलेक्शन साबित करेगा कि आपके पास नहीं, उससे पहले जो ये मसाइल हैं अभी आप इसको साबित नहीं कर देते एक लोगों को कॉल देकर कि ये जो मैंडेट है ये आपका ओरिजिनल मैंडेट है? देखिए, नहीं, मैं अभी भी डिफर करता हूँ आपसे। एक इशू है अवामी, एक सियासी इशू हम लेके चलेंगे, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, वील मेक द पॉलिसी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, अभी हमें वो पास्ट चीज़ें नहीं करनी है जो पहले होती रही हैं, हर 2 मिनट में स्ट्राइक या ये या वो, या तो अभी नहीं करनी है। कोई बात नहीं, हम तो इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, इलेक्शन में मैंडेट दिखाएंगे आपको। मुझे नैयर भाई ने बताया कि जो भी सेविंग्स की जा रही है डिस्ट्रिक्ट में, उससे ये परचेज और उससे ये रिपेयर का काम, चाहे वो पार्क बन रहे हों 100 डेज के प्लान में, चाहे वो गलियां बन रही हों, उससे किया जा रहा है। चलें, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। ये कराची के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। कराची के एक डिस्ट्रिक्ट में कचरा उठाने वाली गाड़ियों के नए टायर खरीद कर वो डिस्प्ले किए गए हैं। ये कराची के लिए एक बड़ा इवेंट है। यहाँ आ चुके हैं हम, यहाँ आ चुके हैं, और उस कराची के जो टैक्सेस हैं उससे इस्लामाबाद का बजट बनता है। ठीक है, सोचना चाहिए, हुक्मरानों को सोचना चाहिए, और इधर यहाँ सियासी बालिग नजरी होनी चाहिए। और ये क्यों किया गया है, इसके पीछे जो रीज़न है ना, वो ये है कि इसमें बचत काउंसिल शामिल है कि इमरजेंसी में जब खरीदारी होती है ना तो बहुत सारे लोगों की जेबें भरती हैं, तो वो काम ना हो जनाब। ठीक, करप्शन रोक दी है इससे। मगर वैसे मैं यहाँ पर तो मैं यही कहूँगा कि सियासी जमातों को इस मुल्क की कुल दानिश को मिलके सोचना चाहिए कि ये शहर किस हद तक आ गया है। बिल्कुल, कि इस शहर का मेयर आकर एक छोटी सी एक एलिमेंट को आकर डिस्प्ले कर रहा है और वो एक तकरीब होगी और ये सब कुछ किया जाएगा जो आपकी शायान शान नहीं है। मेरे मेयर कराची वसीम अख्तर सारा दिन हमारे साथ रहे, मुख्तलिफ़ जगहों पर गए, मुख्तलिफ़ सवालात, हर वो सवाल जो कराची वालों के जहन में और पूरे मुल्क के लोगों के जहन में कि कराची का मेयर आखिर कर क्या रहा है। तो कराची का मेयर ये कर रहा है कि एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में अगर टायर ख़रीदे गए हैं तो उसकी इनॉग्रेशन हो रही है, अगर पुरानी गाड़ियों की रिपेयरिंग की गई है तो उसकी इनॉग्रेशन हो रही है, उसकी ओपनिंग की जा रही है। तो ये हाल हो गया है इस कॉस्मोपॉलिटन सिटी के मेयर का और यहाँ के बल्दियाती निज़ाम का। और वो इदारे जो बल्दियाती इदारों से लेकर सूबाई हुकूमत ने अपने पास लिए, उनका भी कोई हाल नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ भी परफॉर्म करने से कासिर हैं। आज का वहाज़ वसीम अख्तर के नाम, कराची के बल्दियाती इदारों के नाम और कराची के मसाइल के नाम।